अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। वफाकी दारुल हुकूमत की नाकाबंदी के बावजूद सरकार की हिकमत अमली नाकाम ठहरी। कंटेनर्स, शाहराहों की बंदिश, अपोजिशन रहनुमाओं की रिहाइशगाह पर छापे, गिरफ्तारियां, मोबाइल इंटरनेट की बंदिश तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डी चौक पहुंचने से रोक ना पाई। इसे कारकुनान का अज़म कहें या फिर खुफिया हाथ, लेकिन पीटीआई ने अटक पुल से डी चौक तक कई रेड लाइन्स क्रॉस की। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई की मुतलाशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में तो हुकूमत से एक कदम आगे नजर आती है, मगर बानी पीटीआई की रिहाई में हाइल एक केस में तहरीक इंसाफ को आज सबकी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 28 सितंबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड में मजीद 6 दिन की तौसी की और 2 दिसंबर को इमरान खान को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। इस अदालती पेशरफ्त में से बहरहाल लगता है कि रियासत अभी फिलहाल इमरान खान साहब को रिहा नहीं करने वाली, लेकिन इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा ने ब्लू एरिया के मकाम पर पहुंचकर खिताब किया और कहा कि जब तक इमरान खान साहब हमारे पास नहीं आते हम यहां से नहीं जाएंगे। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप टीचरों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज से बेलारूस के सदर से मुलाकात में इस कदर महो हैं कि लगता है कि जैसे आइंदा कोई बैनुल अक़वामी फैसला बेलारूस की इजाजत के बगैर नहीं होगा। 3 रेंजर्स एहलकार, तीन मुजाहिरीन, एक पुलिस एहलकार और एक एफसी के एहलकार की हलाकत के बावजूद एक ग्रैंड ऑपरेशन की इतलात आ रही हैं। रात गए एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जा रहा है और इस्लामाबाद को खाली कराया जाएगा। ये तमाम लोग बहरहाल जो शहीद हुए हैं, इस अनफॉर्चुनेट पूरी जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ये पाकिस्तानी थे। मामलात का हल निकालने के लिए वजीर आजम का किरदार एक बाप की मानंद होना चाहिए। क्या हुकूमत मुज़ाकरात को पसे-पुश डालकर अभी भी सख्ती की जानिब जाएगी? 25 मई 2022 को भी आपको याद होगा तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च किया गया था। उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इमरान खान साहब खुद उस मार्च की क़यादत कर रहे थे। उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई थी, कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया था, लेकिन आखिर में एक सियासी हल निकल आया था। अब के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का तरीकाकार ये है कि कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है। अगर रेंजर्स को हुक्म करें और गोली चले तो 5 मिनट में यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। शायद एक मुंतखब क़यादत और मंजूर नजर में ही फर्क होता है। मोहसिन नकवी साहब ने ताज़ा तरीन मीडिया टॉक में खुफिया हाथ से पर्दा उठाते हुए कहा कि सारे फसाद के पीछे वो औरत है। इनका यहाँ आने का शौक पूरा हो गया है। अब इन धरने वालों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को बहुत बहरहाल अहमियत दे रही है और तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर्स पर हर हाल में अमल दरामद किया जाएगा। मगर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत उज़्मा के 90 दिन में इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के फैसले को किस तरह से रद्दी की टोकरी में डाला गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की दुरुस्त तशरीह नहीं की। अब मोहसिन नकवी साहब की आशीर्वाद के साथ इस्लामाबाद आईजी जो है वो कहते हैं कि पीटीआई मुजाहिरीन को बहरहाल शरपसंद उनको करार दिया जा रहा है और एक अज़म का इजहार किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए फौरन खाली कराया जाएगा और आज ही इनसे निपटा जाएगा। सो बहरहाल आज चकलाला गैरिजन की अगर हम बात करें उसमें रेंजर्स एहलकारों की आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर दाखिला ने शिरकत की। तर्जुमान रेंजर्स ने अपने एहलकारों की हलाकत पर वजाहती बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसे में रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए जबकि चौथे एहलकार की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जाती है। जुड़वा शहरों की सूरत हाल ये है कि पेट्रोल और अशिया खुर्दोनोश का जखीरा महज 2 दिन का रह गया और स्टॉक मार्केट ने साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी है। 100 इंडेक्स में सिर्फ एक रोज के दौरान तकरीबन 4000 पॉइंट्स की कमी आई है। ऐसे हालात में जब एक आकिल क़यादत की ज़रूरत होती है जो मामलात को संभालने में एक रोल प्ले करे, एक संभाले पूरी सिचुएशन को और जज्बात ना कि जज्बाती हमें एक अंदाज में जज्बाती लीडरशिप जो है वो मामले को मजीद तूल देती हुई नजर आई। वफाकी वजीर इत्तलात अता आपका कहना है कि रियासत ने इनकी फेंटी लगाई है, रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे।
रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि ये थोड़े से शैल मार के, थोड़े से कारतूस चला के, थोड़े से बंटे फेंक के रिहा कर लेंगे, आज इनको वो फैंटी यहाँ से चढ़ाना हमने शुरू की है। और पिछले 2 चौक पीछे लेके गए, ये आए थे ना कंटेनर पे चढ़ने के लिए। कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं है। देखिए, आपके ऊपर केस है 190 मिलियन पाउंड का, आप पे 9 मई के केसेस हैं, अदालतों में ये केसेस हैं, उस पे क्या बातचीत करनी है। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने चढ़ाई की और मुतालबा करने लगे कि डी चौक की जानिब मार्च किया जाए। गंडापुर साहब तो शायद इस्लामाबाद भी कई रोज़ बाद पहुंचते जिस तरह की इतलात आ रही थी, लेकिन ये बुशरा बीबी थी जिनकी क़यादत और उनकी क़यादत का बहरहाल ये नतीजा ज़रूर नज़र आता है कि मुजाहिरीन डी चौक तक पहुंचे और पहुंचने में कामयाब हुए। ये ऐसा मालूम होता है कि ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि तहरीक इंसाफ की खुद अपनी क़यादत के लिए भी बुशरा बीबी एक आउट ऑफ सिलेबस साबित हुई हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ के एहतजाज से इमरान खान के मुद्दे को बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो ज़रूर हासिल हुई है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के पुरअमन एहतजाज के हक की हिमायत करता है। पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। Support the right of people inside Pakistan to protest peacefully, and we call on the Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms. और नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल पे जहाँ इस वक्त डी चौक में मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं और काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं उनको डी चौक भी पहुँचते हुए, और जो हुकूमत की एस्टिमेशंस थी, जो हुकूमत की कैलकुलेशंस थी, क्या वो गलत साबित हुई हैं और अब स्ट्रैटेजी क्या है इस मामले से, किस तरह से हुकूमत निपटेगी? क्योंकि कल के रोज़ भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, कारोबार फिर अगर एक रोज़ मजीद भी बंद रहेगा, जो ऑलरेडी हम नुकसानात उठा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स, वो बहरहाल डी चौक पहुँच गए। तमाम तर हुकूमती दावों और जो एस्टिमेशंस आप लोग की तरफ से नजर आ रही थी, 7-8 हज़ार लोग, आपने कहा कि वो नहीं पहुंच पाएंगे और फिर पुलिस जो है वो उनसे निमट जाएगी, वो तो डी चौक क्रॉस कर चुके हैं। सो इस पूरी सूरत हाल की ये जो हैंडलिंग हुई है, कहाँ गलती नजर आ रही है और क्यों ये मिस हैंडल होते हुए सिचुएशन दिखाई दी? देखिए, सिचुएशन मिस हैंडल नहीं हुई। जो हमारे खदशे थे कि ये इंतशार फैलाना चाहते हैं और इनके इल्ज़ाम ठीक नहीं है, वो सच साबित हुए। देखें, ये हुकूमत या वफाक वर्सेस पीटीआई नहीं था, ये वफाक वर्सेस केपीके हुकूमत था, और केपीके हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप कहें कि उन्होंने शेलों का इस्तेमाल ना किया हो, एक जो शेल्स हैं वो एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। केपीके हुकूमत ने शेल इस्तेमाल किए वफाक के खिलाफ, पुलिस एहलकारों के खिलाफ। इसी तरह मुसल्लह अफराद जो थे वो इस हजूम के अंदर थे, जो ये इनका केपीके से निकला था। फायरिंग हुई, दर्जनों ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको गोलियां लगी हैं और जो अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। उसके अलावा आपने देखा कि 4 रेंजर्स जो हैं वो शहादत उनको शहीद किया गया, पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। और देखें, मैंने तो कभी नहीं देखा कि एक जमात जो है वो अपनी क्रेनें लेके आए और कंटेनर्स को हटाए। मैंने नहीं देखा कि एक जमात जो है शेल मारे पुलिस अफसरान के ऊपर, या अगर कहीं कंटेनर लगा है वहां गोलियों का इस्तेमाल करे। तो ये देखें, ये हमें पहले ही खदशा था। देखें, और रियासत ने क्या किया? ये सिचुएशन क्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस हुई क्यों? इतने कंटेनर्स जो है वो लगा दिए गए। आप एक पुरअमन एहतजाज के अगर ये ख्वाहिशमंद थे तो इनको एक एहतजाज का राइट देना चाहिए था। नहीं, देखें, एक तो इनको जो है अदालतों ने भी इनको इजाजत नहीं दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको एहतजाज की इजाजत नहीं दी, और इन्होंने कानून तोड़ा है, कानून को वायलेट किया है जब ये उस इजाजत ना मिलने के बरक्स जो है ये एंटर हुए। लेकिन बात ये तो पहले दिन से ही मुसल्ला थे, और जिस तरीके से इन्होंने हमला आवर हुए। और देखें, ये मैं आपको ये भी बता दूं, वफाक का क्या किरदार था। वफाक ने माँ का किरदार अदा किया, वफाक ने रिएक्ट नहीं किया। अगर वफाक चाहती तो इनको अटक में ही रोक देती, अगर वो ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करती तो ये अटक से ही 1 इंच आगे। लेकिन ये जो डी चौक तक पहुंचे तो आप लोगों ने इनको फिर क्या एक फ्री हैंड एंड में दे दिया जो ये डी चौक पहुंच चुके? नहीं, अभी देखें, डी चौक को क्लियर कराया जा रहा है। डी चौक के अंदर हमने इनको कहा, और ये मान भी गए कल, कि संजरानी और ये पेशावर मोड़ के अंदर हमने कहा आप यहाँ बैठ जाएं, आप आ गए हैं तो अब यहाँ बैठ जाएं, आप
अच्छा, एक हाई लेवल डेलीगेशन इस मुल्क के अंदर आया हुआ है, बेलारूस के सदर आए हुए हैं, लेकिन ये माने और फिर इन्होंने जो है वो उससे यू टर्न ले लिया। तो मैं समझता सेनेटर हूं साहब कि जो अब जो इनका एक क्रेडिट था इनके पास वायलेंट होने का, उसके अंदर आज जो है वो 26 नवंबर भी शामिल हो गया, जब ये एक वायलेंट जत्था जो है इसने हमलावर हुए रियासत के ऊपर। और राणा वो साहब, भी आप वायलेंट एक जत्था ही कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके मकासद पूरे हो गए हैं, वो जीत चुके हैं इसको। और आपने तीसरे रोज भी, अगर कल आप तालीमी इदारे और कारोबार बंद करने की तरफ जा रहे हैं, तो हुकूमत बहरहाल इस वक्त एक कमजोर नजर आ रही है। मैं सेनेटर साहब का अगर इनका मकसद जो था वो ये सब कुछ अचीव करना था, अगर इनका मकसद वो शहादतें था, तो बिल्कुल ये अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। इनको खुशी होनी चाहिए है कि इन्होंने स्कूल भी बंद कराए, इन्होंने शहीद भी किया रेंजर्स को, पुलिस को, इन्होंने राणा साहब, गिराव भी आपका किया। काम था बतौर हुकूमत, आपका काम था लोगों की लाइफ को स्मूथ करना, निगोशिएट इनके साथ करना। मैं सेनेटर साहब से जरा उनका ओपिनियन में ले लूं। सेनेटर साहब, वायलेंट जत्था जो इस वक्त डी चौक पहुंच चुका है, राणा साहब कह रहे हैं आप लोग ने शेल्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया, आपके सपोर्टर्स ने, पुलिस एहलकार के वीडियो मैसेजेस जो है वो मंजर आम पर है कि बड़े जदीद किस्म के शेल्स और लॉन्ग रेंज शेल्स जो है वो इस्तेमाल आप लोग की जानिब से किए जा रहे हैं। एंड दिस इज मोर लाइक अ केपी वर्सेस सेंटर सिनारियो, जहां पर केपी की पूरी मशीनरी आपने सूबे की इस वक्त इस एहतजाज में बरोएकार लाते हुए आपका जत्था जो है वो डी चौक पहुंचा है। सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब राणा साहब जैसे पढ़े लिखे लोग भी गलत बयानी करना शुरू कर दें या बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना शुरू कर दें तो फिर अफसोस होता है। हालांकि ये उन चंद लोगों में से हैं जो कि नून लीग में एक मतलब अनपढ़ों के दरमियान में थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें स्टार्ट करवाता हूँ। इन्होंने कहा है कि वफाक और केपी के दरमियान, ये इनकी लोगों की पुरानी आदत है कि ये पाकिस्तान के अंदर तफर्रका पैदा करते हैं। देखिए, इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे जो बड़ा वोट बैंक है वो केपी में है, तो केपी के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये केपी वर्सेस वफाक है। ये केपी के लोग जरूर हैं क्योंकि वो वोटर हैं, और आपको पता है 3/4 मेजॉरिटी केपी में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो यहाँ पे उसको गलत बयानी करना ये बहुत बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने बात की कि वायलेंट जत्था शेल्स लेकर आए हैं आप लोग। सुन लेना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मैंने कोई नहीं देखा कि जहाँ पे सिवाय अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के सामने एक हूटर वाला था और उसके आगे एक और पुलिस की वैन थी, उसके साथ बाकी पीटीआई के वर्कर्स उस गाड़ी के इर्द गिर्द थे, और मैंने कुछ चीज नहीं देखी। मैंने किसी पुलिस वाले की वर्दी में पुलिस वाले को उन हूटर से बाहर नहीं देखा। ये मैं खुद बता रहा हूँ। सुबह जब वो लोग G11 की तरफ से आ रहे थे तो वहां पे मैं था, मैंने उनको नहीं देखा कि कोई इस किस्म के कोई और लोगों तो झूठ है। अब मैं आपको बात बताता हूँ। जब ये कहते हैं कानून तोड़ा और अदालत ने मना किया, देखिए सबसे पहले बात ये है, ये कानून बन ही नहीं सकता। ये जो है ना पीसफुल और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन वाली बात है, ये बन ही नहीं सकता क्योंकि ये आर्टिकल 15, 16, 17 की खिलाफ वर्जी करता है। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इसको तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस होने ही चाहिए। लेकिन अदालत की तरफ, अदालत के अहकामात आप लोग ने वायलेट किए हैं। सुन ले अब देखें, अदालत भी ये चीजें नहीं, अदालत ने ये नहीं कहा, अदालत ने इनको कहा था कि आप इनसे निगोशिएट करें, बात करें, ये हमें पीसफुली कर देते। अभी जब डी चौक में आए थे, अगर ये लोग आंसू गैस ना करते, थ्रू आउट रास्ते में आप बताएं ना, वहां से शुरू हो जाए ये जहाँ पे इन लोगों ने छोड़ता है 26 नंबर चुंगी से लेके ये डी चौक तक, किसी एक जगह पे जहाँ पे कंटेनर ना हो, किसी एक जगह पे कुछ चीज खराब की हो, जहां इन्होंने शेलिंग की है वहां पे लोगों ने वहां पे रिटेलिएट किया। ये हमेशा होता है। राइट, बट सेनेटर साहब, राणा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग ने अग्री किया था, आज मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे थे कि आप लोग ने अग्री कर लिया था, संजानी के मकाम पे आप एहतजाज करेंगे। एक मिनट, मुझे नहीं मालूम किसने अग्री किया था, मुझे उस चीज की खबर नहीं है। बट आगे आपको स्ट्रेटेजी का तो पता होगा, क्या इधर ही बैठना है, डी चौक पे ही बैठना है? हमारी स्ट्रेटेजी डी चौक के लिए थी। अच्छा, उसके बाद देखिए, कानून तो ये भी था ना कि इनको कहा गया था कि इन 6 बंदों को इमरान खान से हर जुमेरात को मिलने देना। उस वक्त इनको कानून याद नहीं आता। अब तो बहरहाल बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है इमरान खान साहब से। एक मिनट है जाए। मैं राणा साहब जी।
ये जो रेंजर्स की बात कर रहे हैं, 4 रेंजर्स, उनमें से एक बंदा जिसका भाई वहां पे था, आंखों देखा हाल, मतीउल्लाह सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वो झूठ बोल रहा था। उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वो झूठ बोल रहा था, वो प्रोपेगेंडा था। सर मतीउल्लाह जान साहब उधर ही थे और सारे लोग उधर ही थे। नहीं, उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है। अलीना, आप करेक्ट करें। जी, तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से बयान भी सामने आ गया है और हादसा करार दिया गया है इसको। तो वो सीसीटीवी फुटेज आ गई है। देखिए ना, हादसा ये हुआ जब ये रिट्रीट कर रहे थे। नहीं, सीसीटीवी फुटेज राना साहब कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज उसकी आ गई। बहरहाल मेरे नजर से वो सीसीटीवी फुटेज नहीं गुजरी है। नजर से नहीं गुजरी। और ये हादसा नहीं था, रोक के वो गई है, गाड़ी भगा के मार के गई है। और ये उन्हीं की गाड़ी थी। फुटेजेस में सिक्योरिटी व्हीकल्स भी राना साहब, जो फुटेज मैंने वैसे देखी है सर जी, राणा साहब सिक्योरिटी व्हीकल्स आ चुकी है, ये डिबंक हो चुका है। वो आदमी झूठ बोल रहा था, वो प्रोपेगेंडा था, और उस गाड़ी को रोकता हुआ प्राइवेट गाड़ी रोकती हुई चले गई। राणा साहब, आपको पता है कि गाड़ियां प्राइवेट कहाँ होती है? अब मैं आपको बता देता हूँ, सिनेरियो सुन लें। सिनेरियो इस लिहाज से, एक तरफ पीटीआई है, दरमियान में वो कंटेनर, और जहाँ पे शेलिंग हो रही है उसके पीछे ये आर्मी वगैरह साथ है। जब वहां से ज्यादा लोग आए तो इन लोगों ने रिट्रीट भाई, इसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई है, दुनिया देख चुकी है। राइट। और जो सेनेटर साहब, मुझे राना साहब की तरफ ये सवाल लेकर जाने दीजिए। राना साहब, कुछ लोग भी वहां पर जो मौजूद थे, यानी शाहिदीन, जो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने मोबाइल से भी, जो फुटेजेस सोशल मीडिया पे आप भी देख सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी व्हीकल्स भी बाय द वे नजर आ रही थी, जहाँ पे लोगों पर से गाड़ियां चढ़ाते हुए गुजारी गई हैं, वो सिक्योरिटी व्हीकल्स थी वेरी क्लियरली। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।